एक शेख ने बकरा ईद के 6 महीने बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं, लेकिन उसका बकरा बैठा हुआ है। शेख ने अपने बकरे से पूछा, ओए तू क्यों नहीं खेल रहा? बकरा बोला, शेख साहब मेरी एक टांग अभी तक आपकी फ्रिज में पड़ी है, मैं 3 टांगों से कैसे खेलूं? एक पठान कब्रिस्तान में खड़ा नशे वाली सिगरेट पी रहा था कि अचानक वहां पुलिस आ गई। पठान ने जल्दी से वो सिगरेट नीचे फेंक दी और पैर से कुचल दी। पुलिस ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? पठान बोला, दादाजी की कब्र पर दुआ करने आया था। पुलिस वाला बोला, लेकिन ये कब्र तो किसी छोटे बच्चे की है। पठान बोला, हाँ जी, वो असल में दादाजी बचपन में ही वफात पा गए थे। वीडियो कॉल पर बात करते वक्त बंदा सामने वाले को कम और अपने आप को ज्यादा देखता है कि हम अच्छे भी लग रहे हैं या नहीं। एक लड़के ने फैशन के चक्कर में अपने बाल बढ़ा रखे थे। उसको घर पर बहुत बार बोला जाता था कि तू ये बाल कटवा ले, लेकिन वो नहीं मानता था। एक दिन उसके घर कुछ मेहमान आए उसकी बहन का रिश्ता लेकर, और जब वो गए तो उसकी माँ लड़के से बोली, हरामजादे ये बाल क्यों नहीं कटवाता है? तू तो लड़का बोला, मम्मी ये तो फैशन है। तो लड़के की माँ बोली, आग लगे तेरे ऐसे फैशन को, तेरी बहन को देखने आए थे और तुझे पसंद करके चले गए। खान साहिब को एक लड़की से शदीद मोहब्बत थी। बड़ी लड़ाइयों के बाद उनकी शादी हो गई। रुखसती के वक्त लड़की अपनी माँ से लपट कर रोने लगी। ये मंजर देखकर खान साहब भी जज्बाती हो गए और बोले, गुलनाज हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देते हैं। शौहर बीमार था। बीवी ने खून की बोतल दी। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपका खून मिल गया है। शौहर बोला, कैसे ना मिलता, 20 साल से तो खून चूस रही थी। गांव की एक औरत ने तेजी से आ रही बस को हाथ दिखाकर रोका। ड्राइवर ने बस रोकी और पूछा, कहाँ जाना है? तो औरत बोली, जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा है, जरा पोंपों बजा दो। पठान अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में एक लड़के ने आंख मारी। पठान गुस्से से बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे आंख मारते हो? लड़का पठान से बोला, तुम्हें नहीं, तुम्हारी बीवी को मारी है। पठान बोला, सॉरी यार, मैंने तुमको गलत समझा। पठान के अंदर जिन घिस गया। 3 दिन बाद जिन खुद एक आलम के पास चला गया। जिन ने कहा, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं निस्वार खा खा कर मर जाऊंगा। एक पठान ने एक चिड़ियाघर बनाया और उसकी टिकट 100 रुपए रखी, लेकिन कोई नहीं आया। फिर पठान ने टिकट 70 रुपए कर दी, फिर भी कोई नहीं आया। पठान ने टिकट 10 रुपए कर दी, लेकिन तब भी कोई नहीं आया। आखिर में पठान ने एंट्री फ्री कर दी और चिड़ियाघर लोगों से भर गया। फिर पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और बाहर निकलने की फीस 500 रुपए रख दी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। शौहर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं आपको इतनी इज्जत दूंगा कि अगर आप बेड पर बैठ गईं तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी बोली, अच्छा अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? शौहर बोला, मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शौहर बोला, मैं एक गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शौहर बोला, अगर आप गड्ढे में बैठ गई तो गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा, क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही है। इंडिया वालों कान खोलकर सुन लो, पाकिस्तानी अपनी बीवी के अलावा किसी से नहीं डरते। आई बात समझ में, वरना तुम्हारा भी वही हशर करेंगे जो अपना क्या हुआ है। पठान को एक दिन रास्ते में आईना मिला। उसने उठाकर देखा और बोला, ओए ये बंदा तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। Oh, no! घर जाकर उसने आईना तकिए के नीचे छुपा दिया। बीवी ने ये देख लिया। जब पठान सो गया तो उसने आईना निकाला और देखकर गुस्से से बोली, ये कौन सी औरत छुपा रखी है? अगले दिन बीवी अपनी माँ के पास गई और शिकायत की, ये देखो उम्मी,
पठान किसी औरत की तस्वीर छुपा कर रखता है। सास ने आईना देखा और हैरत से बोली, हाय अल्लाह, ये तो बड़ी उम्र की है। रात के 2 बजे चाची का मोबाइल बजा। चाचा चौंक कर उठा, देखा मोबाइल पर मैसेज था, ब्यूटीफुल। चाचा ने तुरंत चाची को उठाया और गुस्से से पूछा, ये क्या है? तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है? चाची भी चकरा गई कि अब 50 की उम्र में उसे ब्यूटीफुल कौन कहेगा भला। जब उसने मोबाइल हाथ में लिया तो झल्ला कर चाचा को थप्पड़ जड़ दिया और बोली, चश्मा लगाकर मोबाइल उठाया करो, ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा है। माँ ने कहा पराई घर की हो, सास ने कहा पराई घर से आई हो। जस्ट चिल लेडीज, जब अपना घर होगा तब सफाई करेंगे। एक पठान लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की बोली, खां साहब पीछे मेरी अम्मी आ रही हैं। पठान बोला, ओह यारा, हम खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे हमारा अबू भी आ रहा है। ब्यूटी पार्लर के बाहर बैठे हुए एक फकीर ने कहा कि मैंने आज तक किसी अंदर जाने वाली खातून को बाहर आते नहीं देखा। अल्लाह जाने जमीन खा जाती है या आसमान। एक शादी में एक पठान बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कब तक खाओगे? पठान बोला, यार मैं तो खुद खा खाकर थक गया हूं, लेकिन शादी कार्ड में लिखा था 1 बजे से 3 बजे तक खाना होगा। दौलत पर औरतों से ज्यादा मर्द मरते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि अक्सर मर्द हाजिरात जायदाद में से अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते। कोई औरत 2 टके की नहीं होती। माँ है तो जन्नत है, बीवी है तो हमसफर है, बहन है तो गैरत है, बेटी है तो रहमत है। 2 झूठ जो सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। पहला, शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, जबकि हकीकत में शक्ल से ही फर्क पड़ता है। आज कल के दौर में दिल कौन देखता है। दूसरा, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, जबकि पैसे पर इंसान बिक जाते हैं। खुशी तो बहुत छोटी चीज है। ये दोनों बातें हकीकत हैं। पठान अपनी भाभी को खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? पठान, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, अब यारा मैं जिस दोस्त से भी पूछता हूँ कि तुम किससे फोन पे बात कर रहे हो, वो यही कहता है, तेरी भाभी से। डॉक्टर पागल से बोला, तुम पागल कैसे हुए? पागल बोला, मैंने एक बीवा औरत से शादी की, इसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी वही बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी पैदा हुई तो वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं उसकी नानी का शौहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। और इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर गुस्से से बोला, चल उठ भाग यहां से, अब तो मुझे भी पागल कर देगा। बीवी ने शौहर से पूछा, अगर मैं 3-4 दिन के लिए नजर न आऊं तो आपको कैसा लगेगा? शौहर ने खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर मंगल को भी बीवी नजर न आई, बुध को भी बीवी नजर न आई, जुमारात को भी बीवी नजर न आई। आखिरकार जब जुमा को आंखों की सूजन कम हुई तो थोड़ी थोड़ी सी नजर आने लगी। फरवा दुकानदार से, अंकल ये कौन सा सूट है? दुकानदार, बेटा ये वही सूट है जिसकी तुमने कीमत पूछनी है, लेना नहीं। एक आदमी सवात गया तो जाते ही अपनी बेगम को SMS भेजा, मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मिला उसका शौहर 2 दिन पहले फौत हो गया था। SMS पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क ही मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मजा देती हैं, धूल मेटी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है, 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूंगा। मुझसे पंगा मत लिया करो, आज सुबह ही मैंने एक बिस्कुट को चाय में डुबो कर मार दिया। एक पठान बीवी को दफना कर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आया। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। एक पठान बादाम बेच रहा था। एक सरदार उसके पास आया और बोला, ये खाने से क्या होता है? पठान बोला, दिमाग तेज होता है। सरदार बोलो, वो कैसे? पठान बोला, अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार बोला, पता नहीं। पठान ने उसको बादाम खिलाया और बोला,
अच्छा अब बताओ 1 दर्जन में कितने कीले होते हैं? सरदार बोला। 12। पठान बोला। देखो दिमाग तेज हुआ ना? सरदार बोला 2 किलो दे यार, ये तो बहुत काम की चीज है। एक आदमी को साग बहुत पसंद था, वो रोजाना साग पकवाता। जब खाने बैठते तो वो हमेशा अपने बेटे से कहता, बेटा खाना बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो, वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। लेकिन बेटा हर बार बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता। एक दिन वो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर साग खाने लगा तो शैतान आ गया और रोते हुए बोला, कंजरा कदी ते बिस्मिल्लाह कह लिया कर, मैं साग खा खा के मरण वाला हो गया।